गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दोपहर हो गई है, 1 बजा है और जस्ट मैं शैम्पू करके आई हूँ। आज मुझे यहाँ पे कई सारे मेरे शूट करने हैं और ब्रेकफास्ट में हमने ब्रेड बटर और चाय पिया था। मम्मी की तबीयत अब बेटर है बट इतनी ठीक नहीं है। वापस से उनको आज सुबह डैडी डॉक्टर को दिखा के लेके आए हैं और डॉक्टर ने बोला है कि बस आराम करना है और वायरल इन्फेक्शन बोला है, तो इसीलिए मम्मी बच्चों से सबसे दूर हैं। और मैंने नहा के पहना है ये वाला गाउन, मैं लेके आई हुई थी। मैंने सोचा था कहीं पहन के जाऊंगी लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट मुझे शूट करना है तो मैंने कहा नेक पीस वगैरह डालो तो अच्छा लगता है। रेडी होंगी शूट के लिए। अभी तो मैं जस्ट नहा के आई हूँ और नहा के मैंने अपना स्किन केयर वगैरह कंप्लीट किया है, हैंड क्रीम वगैरह लगाई है क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो खुश्की वाला हो गया, ड्राई स्किन हो जाती है ना, वैसा मौसम हो गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी का टाइम हो गया है यहाँ पे और बाहर धूप तो वैसे है लेकिन ठंडक काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बच्चे दोनों फ़िलहाल इधर ही हैं, दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए कुछ कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा मैसी पड़ा है घर, ठीक करूँगी मैं। ये रहे दोनों, देखो ब्लैंकेट्स में बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी है और जब कोई बच्चा गुजरात से आता है तो उसे यहाँ पे ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि गुजरात में मौसम ज़रा गर्म रहता है, भाई इतनी ठंडक होती ही नहीं है, तो इन्हें यहाँ पे ज़्यादा ठंड लग रही है। हमारे लिए भी लेंगे और काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। तो आज का हमारा ये है शाम का। यहाँ पे हम जहाँ गई हूँ मैं आपको लेके गई हूँ। छोटे छोटे भी व्लॉग होंगे शायद, क्योंकि जब हम फैमिली टाइम स्पेंड करने आते हैं फिर बिल्कुल ही व्लॉगिंग को हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद आई हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन हो, व्लॉगिंग कम करूँ। तो इसलिए थोड़ी सी मैंने स्टार्टिंग में व्लॉगिंग ज़्यादा की, बाद में मैंने व्लॉगिंग इतनी नहीं की। मतलब शाम को अगर हम बाहर गए तो वहीं व्लॉग एंड हो गया या जैसे भी, मतलब तो आप चला लेना क्योंकि भले मैं यहाँ पे हूँ पर आपके लिए व्लॉग तो मैं बना ही रही हूँ जैसे भी करके। और इधर गणपति बप्पा का कैलेंडर है जो कि मैं बहुत सालों से यहाँ पे देख रही हूँ और बस बाकी तो कुछ नहीं। शाम को जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाऊंगी। अभी जब मैं अपना शूट करने बैठूंगी तो आपको वापस से मिलूंगी। नीचे जाके मैं ललिता भाभी से मिलवाती हूँ आपको, देखते हैं वो क्या करे। आई थिंक रोटी बना रही होंगी और विवेक भी नीचे कुछ कर रहे हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे होम टूर वीडियो मांगा था ना, तो आई थिंक वो इससे पहले तो आ ही चुका होगा। हाँ, इससे पहले आ चुका होगा, हमने बना लिया है। वैसे तो मैंने 2019 में भी होम टूर वीडियो डाला था लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ लोग शायद बाद में जुड़े होंगे तो उन लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आप होम टूर का वीडियो प्लीज़ डालिए तो उनके लिए हमने बनाया हुआ है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ से भी मैंने अमेज़न के काफ़ी सारे वीडियो शूट किए हैं, आप चेकआउट कर लेना। विंटर हॉल वगैरह डाला है। वेकेशन अच्छी जा रही हैं, माँ बाप के घर से अच्छी वेकेशन कहाँ हो सकती है। और अब न्यू ईयर के लिए देखते हैं हम कहाँ जाते हैं या फिर अपने घर पे ही मनाएंगे, जैसे भी होगा। सोचा तो है वापस यहाँ आने का, फिर देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है। चलिए फ़िलहाल के लिए बाय, मैं नीचे जाके आपको मिलती हूँ। तो नीचे किचन में चल रहा है खाना बनाने का काम। यहाँ पे भाभी जो हैं वो तैयारी कर रही हैं अरबी की सब्ज़ी बनाने की, घुइयाँ की सब्ज़ी। इसको लेके विवेक हमेशा मजाक करते हैं, मतलब घुइयाँ के खेत में हो ना, भाभी जी घर पे हैं, में अक्सर बोला जाता है घुइयाँ के खेत में। घुइयाँ की सब्ज़ी बना रही हैं भाभी जी। वो एक कहावत है, वो सीरियल देख रहा है क्या, भाभी जी घर पे हैं आता है वो, उसमें बहुत घुइयाँ का नाम आता है। घुइयाँ के खेत में। वैसे हमारे गुजरात में भी ये सब्ज़ी मिलती है लेकिन बहुत कम मिलती है। इस साइड घुइयाँ ज़्यादा खाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और यहाँ बन रहे चावल, मम्मी हमेशा इस तरह से पानी निकाल के चावल बनाती हैं, मतलब मांड निकाल देती हैं जिससे चावल हल्के हो जाए। अंदर हाँ, और लहसुन और जरा सा टमाटर है ना, घुइयाँ की सब्ज़ी। तो सॉरी गाइज, मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। वैसे घुइयाँ बनी बहुत अच्छी थी। भाभी ने पहले घुइयाँ को उबाल लिया था, अरबी को, और इसके बाद इसमें तड़का लगाया था सब लहसुन और टमाटर वगैरह डाल के, और काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। तो बच्चों को बिठा दिया हुआ था और आप ठंड देख सकते हो यहाँ पे कितनी हो गई है। और अब आपको नेक्स्ट व्लॉग से मिलेंगे मेरे घर के व्लॉग, क्योंकि मैं घर पे आ चुकी हूँ। मेरे 3-4 दिन पीछे चलते ही हैं व्लॉग, 3 दिन तो, लेकिन इस बार थोड़े से 4-6 दिन हो गए हैं बिकॉज़ मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। आज जब आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो, इसके बाद मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बाकी के 2 दिन बचे थे घर पे हमारे, उसमें कोई व्लॉगिंग नहीं हुई है। लास्ट व्लॉग मेरा घर पे बना था, इसके बाद कैमरा ही ऑन नहीं हुआ है और डायरेक्टली मैं घर पहुँच गई थी। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी बीमार हो गए थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सारी बात बताऊँगी कि क्या सिचुएशन हो गई थी हम लोगों की।
और यहाँ पे विवेक निकले थे किसी काम के लिए पापा के साथ, तो इन्होंने थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि मैं घर पे कर रही हूँ अपने शूट। आज मुझे कई सारे शूट थे। 4:30 हो गए हैं और मैं करने बैठी हुई हूँ मेरा शूट। और मैंने यहाँ पे बैठ के एक ज्वेलरी का शूट किया है अभी जो कि आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो मेरे शूट कुछ चल रहे थे, बस वही निपटा रही थी मैं। और आज मैंने एक लिप कलर लगाया जो कि ये देखिए, यार इस पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी। ये पापा ने यहाँ कुछ पुराने कपड़े रख रखे हैं, पुराने स्वेटर वगैरह, किसी को देने वाला सामान है, किसी को देना है। ये ऐसे ये वाला लिप कलर मैंने लगा रखा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये मेबेलिन का है और इसकी डिटेल आपको मेरे अमेज़ॉन की वीडियो में मिल जाएगी। ये है सेंसेशनल लिक्विड मैट और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर है। ये रेड और ब्यूटीफुल तो है ये, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल प्रिशा भी दिखाया था जो आपके पैकेजेस पैक कर रही है। पैकेजेस शूट के बाद प्रिशा मेरे सारे पैकेजेस को पैक करती है प्रॉपर, मेरी बेटी। ये कलर अगर किसी को भी अच्छा लग रहा है, मेरा अमेज़ॉन का ब्यूटी हॉल ज़रूर चेक करना। जो इस महीने मैंने डाले हैं उसमें आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। और विवेक अभी उस रूम में बैठे हुए हैं क्योंकि मैं शूट करी थी तो वहाँ सो गए हैं। अभी भी कुछ कर रहा है वहाँ पे। प्रिशा मेरी हेल्प कर रही है और मैंने बहुत सुंदर सुंदर नेकलेस पहने थे। अभी मम्मी पापा नीचे हैं, सो रहे हैं। और अभी हमें बाहर भी जाना है, लेकिन मेरा एक शूट और है, वो निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर ऐसा होगा तो हम लोग जाएंगे थोड़ा सा बाहर, या तो मंदिर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। और इस वाली जगह पे मैं शूट कर रही थी बैठ के। यहाँ सब सामान रखा था मैंने अपना ब्यूटी वाला, और यहाँ बैठी थी मैं। यहाँ एक और वीडियो का सामान पड़ा है, देखिए ऐसे ही पड़ा होता है। जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। और ये ऊपर का घर में कोई रहता नहीं है, तो पापा यहाँ पे जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो यूज़ नहीं करते या किसी को देनी वगैरह रहती हैं तो वो यहाँ पे डाल देते हैं। इसलिए चीज़ें ऐसे पड़ी, आप ऐसे मत सोचना ऐसे क्यों पड़ी हैं। और कुछ मैसेजेस आए हैं। विवेक क्या कर रहे हैं? मुझे कपड़े भी बदलने हैं क्योंकि मुझे अभी एक और शूट करना है, तो मुझे कपड़े चेंज करने हैं। और मायके में रहने का टाइम पूरा हो चुका है, अब घर जाने की बारी है। अब हमें बस घर जाना है। आज से थोड़ी थोड़ी पैकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रिशा ने शुरू कर दिया हुआ है काम। जब मैं वो कर रही थी शूट तो वो थोड़ा सा यहाँ पे शुरू कर दिया था उसने काम। और यहाँ पे अरे मुझे लगा आप लोग सो रहे हो, आप लोग तो कुछ कर रहे हो। कुछ क्या कर रहे हो बेबी? कपिल शर्मा देख रहे हैं। आज से हमें पैकिंग करनी है ना। जब मैं शूट करी थी तो ये बेचारों को मैंने चुप बैठा दिया था। मैंने कहा बिल्कुल चुप बैठ जाना, क्योंकि नीचे के घर में मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि नीचे मम्मी की जो हाउस हेल्पर्स हैं वो दिन में कई बार आती हैं। एक्चुअली आंटी अभी भी आई थी जब मैं शूट करी थी, तो उनको मैंने बोला आंटी थोड़ा सा धीरे बात करना मेरा शूट चल रहा है, तो इसीलिए नीचे नहीं करती, मैं यहीं कर लेती हूँ। और आपको कैसे लगे मेरे मायके के सारे व्लॉग्स? सबने चेकआउट किए। वैसे जनरली मायके के व्लॉग सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ऑब्वियसली, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है ना। मतलब हमारे जो गुजरात के ब्लॉग्स हैं वो तो आप हमेशा देखते हो, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते होंगे आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ। चलिए अब मैं हाँ एक चीज़ बतानी थी आपको मुझे। चलो मैं बैठ के बताती हूँ आराम से। आप सोचो कि दीदी कह रही है रखती हूँ लेकिन रख नहीं रही है। तो ये एक गिफ्ट आया है मेरे लिए, कैसा लगा आपको? ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, योगिनी नाम है उनका, और वो डलास में रहती है, टेक्सास में। डलास टेक्सास में ही ना, अगर मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भेजा है। डायरेक्ट उन्होंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और मुझे भेज दिया था। इसका भी लिंक मैं वीडियो में दे दूँगी अगर किसी को अच्छा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा बैग है। थैंक यू योगिनी, थैंक यू, लव यू सो मच। मेरी बर्थडे के बाद में आया, लेकिन कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे भेजा है, तो प्यार से भेजी हुई चीज़ तो सिर माथे पे, और बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। थैंक यू योगिनी, थैंक यू सो मच। प्यार से दी हुई तो एक गिलास पानी भी अमृत लगता है ना। अभी हो रहे हैं शाम के 6:15 और रात हो चुकी है बाहर, और हम लोग जा रहे हैं। मैंने देखिए कपड़े बदल लिए, मेरा शूट वगैरह सब फिनिश हो चुका है। अब हम जा रहे हैं पापा के साथ गज़क लेने। मंदिर जाना था आज हम लोग ने सोचा तो था, लेकिन मेरा शूट करते मुझे बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब विवेक कह रहे हैं अब इतना लेट नहीं जाना, क्योंकि बच्चों को वैसे भी नहीं लेके जा रहे हैं हम लोग। ठंड बहुत हो रही है तो बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे आज। और मैं अभी स्वेटर पहनूंगी या शॉल लूँगी साथ में, और हम चले गज़क लेने के लिए। कुछ हमें गुजरात के लिए लेनी है, कुछ लोगों ने कहा है गज़क लाने। गज़क यहाँ की काफ़ी फेमस है, आपको भी पता होगा ना। थक गई हूँ। मुझे आज 4 बजे मैंने शूट शुरू किया था, आई थिंक 3:30 से तैयारी शुरू करी थी, और ये बज गए 6, 2 घंटे हो गए। 2-3 शूट किए हैं अभी, और भी मुझे रात को कर रहे हैं। तो ये वाला पर्स लेके जा रही हूँ मैं अपना, और ये मैंने पहनी हुई एक बार की रखी थी। नीचे सॉक्स पहने हुए हैं। ठंड खूब हो रही है, बहुत हो रही है यहाँ पे, खूब नहीं बहुत हो रही है। और यहाँ पे शूट करके हटी हूँ, सामान ऐसे वैसे सब पड़ा है मेरा। और देखिए मैंने कौन सा जुगाड़ लगाया था शूट करने के लिए, आप लोग भी हंसोगे देख के।
ये मेरा जुगाड़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने मूढ़े पे मोड़ा उसके ऊपर अमेज़ॉन का एक पैकेट, और ऐसे मेरा छोटा ट्राइपॉड मैं वहाँ से लाई हूँ गुजरात से। बड़ा वाला तो नहीं लाई, इतना कौन लेके आता। और इसके ऊपर मैंने करके शूट किया है यहाँ गद्दे पे बैठ के और खड़े होके। पूरा रूम मैस हो गया है शूट करने के चक्कर में। कुछ पैकेजेस पड़े हैं यहाँ पे, कुछ पैकेजेस पड़े हैं जिनको अभी प्रॉपर पैक करके मुझे आके रखूँगी। मैं थक गई अभी। चलिए गज़क लेके आते हैं, गुजरात के लिए भी और मम्मी पापा के लिए भी लेनी है, और हमारे लिए खुद के लिए भी लेनी है। मतलब वहाँ हमें लोगों को देने के लिए भी लेनी है, हमारे खुद के लिए भी लेनी है। सो लेट्स गो, चलते हैं। और मेरी वैलीज़ कहाँ गई, फ्लैट वाली? यहाँ तो ये है, फ्लैट वाली चाहिए थी मुझे। ढूंढ के पहनती हूँ फ्लैट वैलीज़ मेरी। चलिए वापस आके मिलती हूँ आपसे। तो हम पहुंचे थे यहाँ शासी नगर मार्केट में, क्योंकि मुझे लेनी है गज़क और रेवड़ी। तो शासी नगर मार्केट का जो 2 सेक्टर है यहाँ पे, ये शॉप पे बहुत ही टेस्टी वाली वो मिलती है। पापा बोले बहुत ही बढ़िया मिलती है यहाँ पे, और डैडी भी हमेशा यहीं से ख़रीद के लेके जाते थे। तो हम लोग बस शॉप के अंदर ही जा रहे हैं। और यहाँ से मुझे कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए लेनी है, लाइक गुजरात में जिन्हें मुझे देनी है ना गज़क। ज़्यादा तो नहीं लेंगे क्योंकि लगेज फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और इतना लगेज करेंगे तो फिर हम कैसे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब मायके आके जाओ सामान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे सब देख रहे थे, बहुत अलग अलग चीज़ें थी यहाँ पे। शॉप पे बहुत बढ़िया सामान मिलता है। अगर कोई मेरठ में रहता है, शासी नगर के आसपास, तो यहाँ से लिया जा सकता है। मट्ठी, फिर बहुत तरह की मट्ठियाँ थी, बहुत तरह की गज़क थी। मुझे रोल वाली चाहिए थी, तो वो वही टेस्ट करवा रहे थे भैया। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ नाश्तास थी, जैसे कि काजू बनाते हैं ना, वो मैदा वाले मसाले वाले काजू, वो भी थे, और विवेक ने वो भी लिए। कुछ थोड़ा सा नाश्ता हमने हमारे लिए लिया, बाकी गज़क ली। हमें मधु भाभी के लिए भी मुझे लेनी है, क्योंकि किसी के लिए लूँ ना लूँ, मैं कभी उनको नहीं भूलती हूँ। बिकॉज़ बात करूँ अगर साथ देने की, तो सबसे पहला साथ मेरी मधु भाभी देती है, जो मेरे यहाँ पे काम करने आते हैं ना, आप सभी जानते हो उनको। तो उनके लिए भी मैं लेने वाली हूँ। और विवेक को यहाँ की चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी, तो हम लोग ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। और यहाँ पे पापा और विवेक जो है वो रोल वाली गज़क खा के देख रहे थे। इसके अंदर काजू लगा हुआ होता है, ये देखिए पापा ने दिखाया ना, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ से हम पैक करवाएंगे। और मुझे भी कुछ अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसे टेस्ट करके देखूँ, और यहाँ पर मैंने भी टेस्ट कर लिया। सो अब मैं आपको मिलती हूँ घर पे जाके शॉपिंग करने के बाद। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। हम लोग डिनर करके जस्ट ऊपर आए हैं और गए थे रेवड़ी गज़क लेने, वो भी ले आए हम लोग ले जाने के लिए। आज ना पता नहीं, मैं अभी ना बस फूट के रो पड़ी नीचे, अचानक से रोने लग गई। प्रीशा भी टेंशन में आ गई, मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। एक्चुअली ना कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी होती हैं ना मायके में, कि जिनको देख के मतलब अपने आप ही आंसू निकल आते हैं। पुरानी यादों से हम पुराने टाइम में चले जाते हैं, पुरानी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो आज बस ऐसे ही कुछ हो गया था मेरे साथ। मैं नीचे घर पे थी ना, तो मैं बचपन में एक चीज़ से खेला करती थी, वो चीज़ मेरे सामने आ गई। प्लस उसके बाजू में कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई थी जो मैं बचपन से देखती चली आ रही हूँ। मेरे मम्मी पापा के घर में पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और वो चीज़ें इन लोगों ने इतने संभाल के रखी हैं कि मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर शायद हमारे पास ये चीज़ें होती तो हम इतनी जस्टिस नहीं कर पाते इसको संभालने में। इतना संभाल के इन लोगों ने रखा है। तो वो बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, मतलब वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना, आपने भी देखा होगा कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें इन लोगों के घर में है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मेरा बचपन और मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, और वो देख के ना बस ऐसे टप 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 आंसू निकलने लग गए। बोली मम्मी क्यों रो रही हो। अगर कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही सब चीज़ें कुछ याद आ जाती है। क्यों रो रही हो मम्मी, चुप हो जाओ ना, एक मिनट कैमरा बंद करो। ये लाइफ ना कितनी अजीब है ना, बहुत। हम जिन चीज़ों से कनेक्टेड रहना चाहते हैं कई बार रह नहीं पाते। कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है कि इंसान चाह के भी उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं रह पाता, चाहे वो कितना भी चाहे। आज का पूरा दिन मेरा काफ़ी हेक्टिक रहा है। पूरा दिन मैंने बहुत काम किया है आज।
पूरा दिन मैं ऊपर ही थी, मतलब मुझे ये भी होश नहीं रहा खाने में क्या बन रहा है क्या नहीं। वैसे तो भाभी जी आती हैं बनाने, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। बस नीचे गई थी मैं, जब वो लेके आई ना गजक लेके, तो पत्ता गोभी मैंने काटा था क्योंकि वो भाभी आने में लेट होने वाली थी। मैं कहा मम्मी मैं काट के ऊपर जाती हूँ। फिर आके मैंने फिर से एक और शूट करा। अब पता नहीं मैं यहाँ पे कब आऊँगी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ बहुत साल हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के आपके रिप्लाई भी देने हैं, वो भी आज बैठ के मैं विवेक के साथ रिप्लाई करने वाली हूँ, एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानना था मेरे मायके के बारे में। कुछ बातें ऐसी होती है ना, बड़ी अनकही सी होती हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं पर फिर भी नहीं कहना चाहते। सबकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं और इन चीज़ों को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन अब चूँकि मुझे आपसे जुड़े हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए। शायद मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा बता के। तो बस पता नहीं, आज मैं बहुत इमोशनल हो रखी हूँ। पूरा दिन इतना काम करा है कि मैं बुरी तरह से थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे अभी और बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने मायके के व्लॉग्स अच्छे बनाए बुरे बनाए, कैसे बनाए, इट वॉज सेटिस्फाइंग और नॉट, आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार मैंने बनाए भी नहीं, कभी बनाए और कभी नहीं भी बनाए। जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे अपनी फैमिली के साथ बैठना है तो मैंने सिर्फ वही किया, और जब मुझे लगा कि चलो कैमरा ऑन कर लूँ तो मैंने कर लिया। हल्की सी सर्दी भी हो गई मुझे, इसलिए भी मेरी नाक आवाज़ सब अजीब सी हो रही है। लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, बहुत सारे लोग करते होंगे, पर मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल रहे। मतलब मैरिड नहीं थी तभी भी स्ट्रगल था, और मैरिज के बाद भी स्ट्रगल था। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करी है, और ऐसे बहुत से लोग करते हैं, मैं कोई अलग नहीं हूँ। पर हर इंसान अपनी ही लाइफ को लेके बात करता है ना, इसीलिए मैं अपनी लाइफ को लेके बात कर रही हूँ। बस पता नहीं क्यों आज बहुत रोई हूँ मैं, बात पे इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। प्रिशा डांट भी रही है, क्यों रो रही हो? और बहुत सारे काम है घर जाके, बहुत सारी मेरे शूट्स भी हैं पेंडिंग, और बच्चों के शायद स्कूल भी रीस्टार्ट हो रहे हैं, जाते ही रीस्टार्ट हो जाएंगे ऐसा सुनने में आ रहा है। तो समझ लो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो जाके कंप्लीट करनी है। मैंने देखा एक औरत की ज़िंदगी है ना, बस इसी तरह से चलती है। मतलब वो सोचती है कि जहाँ हम रह रहे हैं, जब कभी हम दूसरी जगह जाएंगे लाइक मायके में या किसी वेकेशन पे, तब हम वहाँ आराम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें रिलैक्स मिलेगा मेंटली फिज़िकली। लेकिन औरत को कभी रिलैक्स नहीं मिलता, ये सच्चाई है। ये बहुत कड़वा सच है कि आप कहीं भी चले जाओ, चाहे रिजॉर्ट में चले जाओ या घर पे चले जाओ या मायके चले जाओ, अपने घर चले जाओ, बस औरत की ज़िंदगी इसी तरह से चलती है कि वो अपनी ज़िंदगी ना जी के दूसरों के लिए जीती है। और यही सबसे बड़ी क्वालिटी है एक औरत की, और यही सबसे बड़ी ताकत है एक औरत की, कि वो मतलब हर चीज़ वो कर लेती है जो हर कोई नहीं कर सकता। एंड फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम अ वुमन, एंड दैट्स इट। अब ज़्यादा और इमोशनल टॉक नहीं करते, बहुत सारी इमोशनल टॉक हो जाती है फिर, और फिर मैं रोने लग जाऊंगी फिर से। बेटर है वो वाली बात ना करी जाए, है ना प्रिशा जी? हाँ मम्मा जी। प्रिशा जी कुछ कर रही हैं, और प्रिशा जी बहुत सारा काम भी कर रही हैं अपनी नानी के साथ। वैसे मम्मी तो इतना कुछ कर नहीं रही, मम्मी की तबीयत ही ठीक नहीं है, तो फिर इसीलिए आज 3-4 दिन हो गए उनको बीमार। अभी भी उनको है ज़ुकाम खांसी है, और वैसे सच्ची बोलूँ घर में सबको जरा ज़ुकाम खांसी हो रहा है, पर कोई बात नहीं है, सर्दियों का वो है। मैं तो यहाँ पली बड़ी हूँ, मुझे पता है यहाँ पे जैसे ही मौसम शुरू होता है सर्दी का तो हल्की सी खांसी जुकाम सबको हो जाता है। लेकिन मम्मी थोड़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, एकदम से कमज़ोर सी पड़ जाती है। इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है ना, थायराइड वगैरह भी है और कई सारी प्रॉब्लम है इसी वजह से। तो चलिए आई थिंक
मुझे यहीं पे बातचीत स्टॉप करनी चाहिए अब, और कल मिलेंगे। व्हाट एल्स। अभी मुझे और भी बहुत काम करने हैं। एडिटिंग पे बैठूंगी अभी तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। फिर विवेक के साथ जाना है पानी लेने। पानी वो यहाँ का टेस्ट अलग लगता है ना, तो इसीलिए हम लोग रोज़ बॉटल लेके आ जाते हैं। और कोई बात नहीं है, पानी यहाँ का वैसे अच्छा है, लेकिन अलग सा टेस्ट है, थोड़ा प्यास नहीं बुझती। तो फिर हम लोग मिनरल का बॉटल ले आते हैं 2-2.5 लीटर वाला, वो हमारा चल जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे फिर से ले लेते हैं। मैंने आने से पहले कलर भी नहीं किया था, कितना अजीब लग रहा है। ऐसे ही मेरी, आप मानोगे मेरी बिना आईब्रो बने ये एक साइड की ज़्यादा डिफ़ाइन हो गई है, एक साइड की कम हो गई है। मेरी आईब्रो बिना बने मैंने दिवाली कर लिया है ना प्रिशा, मेरी बर्थडे, सब मेरी आईब्रो बिना ही हो गया है। आईब्रो मेरी बढ़ी पड़ी हैं और अपर लिप्स भी। और ये देखो हेयर कलर भी नहीं हुआ है, ग्रे हेयर यहाँ दिख रहे हैं। नाइट स्वीट ड्रीम्स। नेल पेंट कैसा लग रहा है? लैक्मे का है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए यू टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय।